नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 30 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तृतीय पाली की एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेके आए हैं। अगर आपने सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो वहाँ से 3 क्वेश्चन हूबहू आ गए हैं, जैसा कि आप देखेंगे अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो। एक प्रश्न आया था कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के जो है सेना इनके बीच में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब होती है? 1764 ईस्वी में होती है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में ही होती है। अब ये सिराजदौला कौन है? तो बंगाल का नवाब थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है? 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन विजय रहते हैं? बाबर। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब होती है? 1556 में। अकबर और हेमू के बीच में कौन विजय रहता है? अकबर। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब होती है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में विजय कौन रहते हैं? अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद चलते हैं आगे। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन विजय होते हैं? बाबर। तराइन की प्रथम लड़ाई किसके बीच में होती है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, 1191। इसमें कौन विजय होते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन की द्वितीय युद्ध कब होती है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ही होती है, 1192। तो इसमें कौन विजय रहते हैं? मोहम्मद गोरी। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि आर्टिकल 21 के ए किससे संबंधित है। कोई बता रहा है 51 के जो है क किससे संबंधित है। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न होगा, मैं दोनों को आपको आंसर बता देता हूं यहाँ पर। अगर आर्टिकल 21 के ए में बात करेगा तो शिक्षा का जो अधिकार है ये हमारा वर्णित है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 21 खाली 21 कहे जाएगा, 21 का ए नहीं। तो निजता का अधिकार होता है जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है, और यह अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। वैसे मौलिक अधिकार से संबंधित सभी जो आर्टिकल हैं आपको मैं अच्छे तरीके से करवा दिया हूँ और पीडीएफ भी दे दिया हूँ, और इसमें भी मैं टाइप किया हूँ, लेकिन थोड़ा जो है स्लाइड उल्टा पुल्टा हो गया पीडीएफ का, तो आगे आप देख लेंगे। अगर 51 के क होगा तो उसमें मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? 11 है। जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। कब ऐड किया गया है? 1976 में ऐड किया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। इससे संबंधित समितियां कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा गया था कि किस चीज में उपयोग नहीं होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है खाना बनाने में उपयोग नहीं होता है। खाना बनाने में जो है बेकिंग सोडा का उपयोग आप करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मुख्य उपयोग है किस चीज़ में है? मूर्ति का सांचा बनाने में, डॉक्टरों को द्वारा प्लास्टर बनाने में, गृह उद्योग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम के निर्जलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जहां 140 से 180 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, यही सेकेंड शिफ्ट में चर्चा किया था इस प्रश्न का मौखिक रूप से, कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर कहा जाए तो कावेरी। यहाँ पे 3 स्लाइड में लिखा है दक्षिण भारत की गंगा, तो 3 बार में लिखा है तो यहाँ पे कावेरी। अगर 2 ही बार में लिखा गया हो तो गोदावरी होगा। दक्षिणी गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। तो आने वाले शिफ्ट में आप इसे रख लीजिए पकड़ के और नोट कर लीजिए, ये जरूर पूछे जाएंगे। गोदावरी नदी का उद्गम जो है कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक त्रंबकेश्वर से होती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, यह आया था कि पीएच स्केल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको पीएच स्केल के बारे में सब दिन बताता हूं और आज भी इस वीडियो में बताऊंगा। किसी चीज़ का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, 7 से कम है, तो उसे आप क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, एसिटिक कहते हैं। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। और अगर नेट 7 हो जाए तो उसे न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। जैसे शुद्ध जल जो है उदासीन है। पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन है? तो सोरेनसन महोदय जो है पीएच स्केल की खोज किए थे। अगला एक प्रश्न आया था कि एशियन बिलीवियर्स खिताब किसने जीता। रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये, 19 तारीख को पूछा गया था। तो ये पंकज आडवाणी के द्वारा जो है जीता गया था। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी बिलीवियर्स फार्मूला 1 रेस इसमें जो है भारतीय खिलाड़ी के बारे में पूछे तो आपको पंकज आडवाणी और नारायण कार्तिकेयन मार देना है, क्योंकि ये जो है गिने चुने खिलाड़ी हैं और ये जो विख्यात खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी हैं और काफ़ी फॉर्म में रहते हैं, तो यही जीतते हैं। तो पंकज आडवाणी। जी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फर है, और ये जो मिल्खा सिंह थे उनके पुत्र हैं। नारायण कार्तिकेयन किस चीज़ से संबंधित है? फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। चलते हैं आगे। एक पंचायती राज व्यवस्था को तो पीछा ही नहीं छोड़ते एग्जामिनर। किसी भी शिफ्ट में आप देख लीजिए उठा के, हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो यहाँ पे 29 विषय हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और पीडीएफ में भी लिख चुका हूँ। 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय को शामिल किया गया है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
बात करें पंचायत का और कहाँ कहाँ चर्चा है, तो भाग 9 में पंचायती व्यवस्था से संबंधित चर्चा किया गया है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, उसके बाद सिंघवी समिति, ये तीनों समितियां जो है पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन कब होती है, 1992 में, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्षों का। और पंचायत सदस्य बनने के लिए, अगर आप ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम उम्र जो है कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था पर जो हेडक्वार्टर है कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। अनुच्छेद 243 के संबंध किससे है, 243 के लेकर ओ तक जो भी संबंधित है सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। चलते हैं आगे। अभी मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्य से कुछ आर्टिकल मैं लिख रखा हूँ, स्लाइड उल्टा हो गया है तो यहाँ पे देख लीजिए। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी पे रोक बताता है। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध बताता है, ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 और 30 है जो अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार है और इसी अधिकार को जो है भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट इसी आर्टिकल को जो है बहाल करके जारी करते हैं। अब आपके मन में बात आएगा कि हाई कोर्ट भी रीट जारी करते हैं 5 प्रकार का, तो कौन सा आर्टिकल भाई, तो 226 226 आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसका जो है आपको पता ही है कि कक्षा 4 होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने हो जाते हैं 18 और चौथे में कितने हो जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो फिर भी आप निकाल लेंगे, जैसे 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2 2 4 4। तो बाह्यतम कक्षा कितने हो गए, दूसरा कक्षा इसका बाह्यतम हो गया कितना हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया। तो इस प्रकार से निकालना था, यहाँ पे 6 राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था, काफी इजी वाला, कि फोकस दूरी दे रखा है 40, तो आपको वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो यहाँ पे फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। गोलीय दर्पण की बात हो रही है तो यहाँ पे 80 राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, कि वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेलन बोलनसारो, इसका कुछ इस प्रकार का नाम है। जेन बोलनसारो जो है ब्राजील के राष्ट्रपति थे और 2020 में जो है आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। फिर कोरोना काल में कोई भी नहीं आए हैं 2 साल से। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो प्रधानमंत्री डिवाइन योजना जो है पूर्वोत्तर भारत के उत्थान के लिए चलाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये पूर्वोत्तर भारत में कोई भी राज्य हो सकता है, मिजोरम, असम, कुछ भी वहाँ का जो है ऑप्शन में रहेगा, जैसा वैसा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था करंट सेक्शन से कि सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों सूरज कुंड मेला का आयोजन फरीदाबाद में होती है, तो यहाँ पे फरीदाबाद राइट आंसर करके आना था सूरज कुंड मेला के लिए। साथ ही साथ अंबुबाची मेला कहाँ लगती है, तो असम में कामाख्या मंदिर में लगती है। पुष्कर मेला कहाँ लगती है, राजस्थान में लगती है। हेमिस मेला कहाँ लगती है, लद्दाख में लगती है। उसके बाद सोनपुर मेला कहाँ लगती है, तो ये बिहार में लगती है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है आने वाले शिफ्टों के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, तो सर्वदाता रक्त समूह जो है, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। ये किसी भी आदमी को जो है अपना खून दे सकता है विषम परिस्थिति में। बात करें जो ब्लड का जो ये है रक्त समूह, इसका खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। वहीं रक्त परिसंचरण के खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। परिसंचरण मतलब प्रवाहित होने से है और फ्लो होने से है, और मतलब ग्रुप मतलब ए बी और ओ जो है, ये सब जो है ये लैंड स्टीनर खोजा था। इसके बाद कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ए होते हैं, ए बी होते हैं, बी होते हैं, ओ होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और ले लीजिए मसाला, आपके आने वाले शिफ्ट में काम आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है किसी का भी रक्त ले सकता है, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति के बॉडी में मतलब खून में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसीलिए किसी का भी रक्त जो है ये ले सकता है, उसको कोई भी एंटीबॉडी चलेगा। इसके बाद ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है ओ में, इसीलिए वो किसी को भी दे सकता है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है, 2 ही एंटीबॉडी होता है और ओ में दोनों पाया जाता है, इसीलिए वो किसी को भी दे सकता है। चलते हैं आगे। आईसीसी 2021 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो ये स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना भारतीय जो है आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, शाहीन अफरीदी, ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर है। ये जो है 2021 के लिए मेल में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। आईसीसी 2021 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी पाकिस्तानी है, बाबर आजम, जो कल ही आप देखे होंगे इनका मैच, और ये खुश हो गया 16-11 14 रन पे। तो ये जो है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 है। उसके बाद जो है यहाँ पे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 कौन है, मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान के हैं। तो तीनों पाकिस्तान जो है पुरुष वाले में तीनों पाकिस्तानी का ही कब्जा है ऊपर से। उसके बाद आईसीसी 2021 टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट है, जो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। आईसीसी 2021 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो जानेमन मलान है, ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। तो आपको इतना बात याद रखना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था खेतरी कहाँ संबंधित है। खेतरी सभी जानते हैं, खास करके जो राजस्थान के होंगे, ये तो गलती नहीं करके आए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है इस परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में आई होप कि राजस्थान
राजस्थान, बिहार और यूपी के लोग ही ज़्यादा बैठते हैं। तो खेतरी का संबंध जो है ये राजस्थान से है। यहाँ पे जो है तांबा की खनन होती है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए कोलार, कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। आपने KGF पिक्चर देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड इसी के ऊपर तो बना है। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्या काहे की उत्पत्ति होती है? हीरा की। देगाना कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पे क्या मिलती है? टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत आपको जरूर याद होना चाहिए। W होता है बल्ब के फिलामेंट में, इसी का उपयोग होता है। 3500 से भी अधिक डिग्री सेल्सियस इसकी जो है गलनांक होती है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय रेलवे के अनुसार 4:15 क्या समय दिखाएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे में 12 नहीं बजते हैं, 24 बजते हैं और 24 को जो है 00 लिखा जाता है। मैं भी रेलवे से संबंधित हूँ तो मुझे ये अच्छी तरह से जानकारी है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप जो है जहाँ पे 12 लिखते हो ना, 12 के बाद 1 लिखते हो तो 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 13 लिखना है और 13 से 23 तक जाना है और 24 को 00 लिखना है। इस प्रकार से आप भारतीय रेलवे के टाइम को जो है अच्छे से समझ सकते हो। तो 4:15 में 16:15 होती है। रेलवे की सभी काम इसी टाइम के अनुसार होता है। 4 बजे नहीं लिखा जाता है। 4 बजे रात के 4 बजते हैं, दिन में 4 नहीं बजते हैं रेलवे में। परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से कौन सी कैंसर होती है? तो त्वचा का कैंसर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से होती है। बात करें अल्ट्रावायलेट रे, जो परावैंगनिक किरणें हैं, इसका खोज किसने किया था? तो रीटर ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जो है धारा के प्रवाह से संबंधित है और रिपीट किया हुआ प्रश्न है। बच्चे जो है लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। कभी एक दिन पूछा गया था कि धारा के प्रवाह में किस नियम की जो है कौन सा नियम फॉलो होता है? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम। आज जो है लैंग्वेज चेंज कर दिया गया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे जो है धारा के प्रवाह से संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि अष्टक का नियम किसने दिया? अष्टक का नियम जो है किसने दिया था? तो ये न्यूलैंडस ने दिया था। और इस प्रश्न में थोड़ा सा विवादास्पद है, या फिर यही पूछा था कि नियम किसने दिया था या फिर अष्टक से नियम से कोई और प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अष्टक के नियम पूछे गए थे। एक प्रश्न ओम के नियम से पूछा गया था, न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में आ रहा है ओम के नियम से। मैं आपको बनाना सिखा दिया हूँ कि भाई साहब अगर समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध जुड़ा रहे तो 1/R आपको निकालना है, 1/R1 प्लस 1/R2 जोड़ के। अगर 3 रहे तो 1/R3। इसका R का मान निकाल लोगे और V बराबर RI में पुट कर दोगे। 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आपका निकल जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस जोड़ा गया है तो फाइनल R जो होगा आपका R1 प्लस R2 और जहां तक भी अगर 10 है तो 10 8 10 तक होगा। सबको जोड़ के फाइनल R बना लेना है, फिर V बराबर RI में डाल देना है। आई होप आपको पता चल गया हो। साथ ही साथ जब भी कभी आपको आवेश मतलब ये धारा निकालने के लिए बोले, करंट निकालने के लिए बोले, तो जो भी मान आए, जैसे मान लीजिए 5 आए तो 5 के बाद A लगाना ना भूले, क्योंकि 5 वोल्ट भी ऑप्शन में रह सकता है, क्योंकि वोल्ट इसका मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक जो है धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक कंबाइंड वीडियो वाला। अगर आपको आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो कंबाइंड वाली वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ ये PDF जरूर प्राप्त कर लें और आप जो है अच्छे से स्टडी करें और एक मेरिट में आने लायक जो है स्कोर करके आए, यही हमारा कामना है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो शेयर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।